भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप इनको डेली प्रैक्टिस कीजिए और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए जो स्थायी सेना रखी थी वो रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका क्या ऑप्शन है? सी ऑप्शन। इसने सेना थी उसको नगद वेतन का भी प्रस्ताव रखा था और इसका जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। और जो ये क्या काम करता था कि अगर जो भी कोई इसके शासन में कम तोलता था तो उसका ये शरीर से उतना ही मांस निकाल लेता था। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा बहका शासन करा था इनने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका क्या था? सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है। तो देखिए जो 20% की फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी? 1/5। तो देखिए मूल्य क्या हुआ? मूल्य कम हुआ 20%, तो 5 पे कितना हुआ? कम एक तो कितना हो गया? 4। पहले 5 था मूल्य तो अब कितना हो गया? 4। ये यूनिट में लेके चल रहे हैं हम इसे। तो खपत क्या होगी इसकी उल्टी? तो खपत क्या होगी? 4 से 5। अब देखिए पहले 100 रुपये में कितना नमक आता था? 4 किलोग्राम यूनिट के हिसाब से। और अब कितना? 100 रुपये में अब भी कितना आता है? 5। तो देखिए कितना बढ़ा? 1। और यहाँ कितना नमक खरीद लेता है? 4 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। तो देखिए यहाँ 4, तो 1 यूनिट बराबर किसके है? 4 के। तो 4 चौक 16, यहाँ गुना कीजिए 16 किलोग्राम और 4 पंजे 20 किलोग्राम। देखिए क्या ये क्या था? मूल्य क्या था? 5 से कितना हुआ? 4। और खपत कितनी हुई? 4 से 5। तो देखिए कितना था? 16 किलोग्राम 100 रुपये में यहाँ, और यहाँ भी 100 रुपये में। ये 1 यूनिट बराबर किसका था? 4 के। तो गुना 4 चौक 16, तो 16 किलोग्राम। और यहाँ कितना है? 20 किलोग्राम। तो देखिए पहले कितना? 16 किलोग्राम आता था 100 रुपये में, और अब कितना लगा? 20 किलोग्राम 100 रुपये में। तो देखिए आप इसको जो 100 रुपये में 20 किलोग्राम आता है तो अब कितना होगा भाव? 20 पंजे 100, तो 5 रुपये किलो। तो देखिए क्या है रेट उसका? जो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है अब तो कितना है? 5 रुपये किलो। अगर ये पहले वाला मूल्य पूछता तो हम क्या करते? 100 को 16 से भाग देते, और 16 को 100 से भाग देते, 100 को 16 से भाग देते तो कितना आता? 6.550। तो कौन सा? डी आता। ये जी डी ऑप्शन है जो पहले वाला मूल्य है पूछता। तो अब क्या पूछा है? घटा हुआ मूल्य। जो अब मूल्य है तो वो कितना है? 5 रुपये किलोग्राम। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो देखिए जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में के अक्षरों की श्रृंखलाओं में 3 से अधिक स्वर जो वोवेल है नहीं होने चाहिए। यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा शब्द इस नियम का पालन नहीं करता। जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बताना है जो वोवेल है, जो स्वर हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब इनका जो यूज है वर्डों में वो मतलब 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें देखिए कौन से में 3 से अधिक हो रहा है? तो इसमें देखिए आई एक आ गया, आई आ गया, और एक ए, तो 2 हो रहा है इसमें। तो 2 वोवेल्स का यूज इसमें ओ, आई। तो इसमें 3 हो रहा है। इसमें ओ, ई, आई, इसमें भी 3 हो रहा है। इसमें देखिए ओ, यू, आई, ओ, तो इसमें 4 हो रहा है वोवेल्स का यूज जो वोवेल है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? जो 3 से अधिक स्वर का यूज हो रहा है जिसमें, तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन में ज़्यादा हो रहा है यूज वोवेल्स का, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन है। और सभी में 3 से कम हो रहा है और 3 हो रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है, इनमें से किसका सिद्धांत प्राकृतिक वर्णवाद सिलेक्शन से संबंध था? तो चार्ल्स डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, डी व्रीज का, लैमार्क का। तो देखिए जो प्राकृतिक वर्णवाद से है सिद्धांत से, वो चार्ल्स डार्विन का है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्तीय पार्क का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए जो एक ये पार्क है, जो पार्क दिया गया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 154 वर्ग मीटर। और इस पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा, कितना चौड़ा? 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है। इस रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए जो इस वृत्त का, इसका जो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 154 मीटर स्क्वायर। तो 22/7 गुना आर स्क्वायर और 154। देखिए 11 दूनी 22 और 11 कम 11, 11 चौक 44 और 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 49। तो आर बराबर कितना होगा यहाँ? 7। जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी आई? 7। और 7 है बाहर इसके जो पार्क के क्षेत्र, जो मतलब रास्ता है 7। तो इस जो पूरे वृत्त की, जो पूरा बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 14। कितनी होगी इसकी त्रिज्या? 14 रास्ते सहित। तो अब देखिए इसका पार्क का क्षेत्रफल बताइए रास्ते सहित, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 14 गुना 14। तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 गुना 22। तो कितना होगा? 8 दूनी 16, 6 1 28 दूनी और 56 और 5, ये हो गया 616। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है, जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए 28 और 22 की गुणा कीजिए आप। 8 दूनी 16 का 6 1, 8 दूनी 2 दूनी 4 1 5 गुना 56, 6 और 11 और 6, 616। तो तुम्हारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोनोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सेरोमोलॉजी, जियोलॉजी। तो देखिए जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, बोन का, वो देखिए किसके अंदर किया जाता है? वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हड्डियों का अध्ययन किया जाता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर किया जाता है। 5 मित्रों में बी से ए नाटा है, बी से ए नाटा है, मतलब छोटा है बी से ए, परंतु ई से लंबा है। जो बी से ए तो नाटा है, बी से ए नाटा है परंतु ई से लंबा है। जो ए है वो बी से तो नाटा है परंतु ई से लंबा है। सी तो बी से कुछ लंबा है, सी तो बी से कुछ लंबा है, परंतु डी बी से कुछ नाटा है। जो डी है वो बी से कुछ नाटा है और ए से कुछ लंबा है। तो बी और ए के बीच में कौन आया? डी। तो सबसे नाटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? तो ई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ई है आंसर इसका, ई सबसे छोटा है, नाटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि चाबाहार बंदरगाह किस देश में है? तो ईरान, म्यांमार, इराक, सिंगापुर। तो देखिए जो चाबाहार बंदरगाह है वो है ईरान में स्थित। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? वो है नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। तो देखिए जो शब्द दिया गया है हरित क्रांति, वो दिया गया है विलियम गॉड ने। तो इसका बी ऑप्शन सही है। और जो भारत में हरित क्रांति के जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन, और जो दूध क्रांति के जनक है वो है वर्गीस कुरियन।
तो इसमें बस ये पूछा गया है आपसे कि हरित क्रांति शब्द के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, तो वो है विलियम गॉड। अगर आपसे ये पूछता कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में दुग्ध उत्पादन का जनक कौन है, मतलब दूध की क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है आपसे कि एक घन की दो स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए घन के अंक एक के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 6 भी कॉमन है और भी 2 भी कॉमन है। तो आपको क्या देखना है, जो शेष बचा है वो ही इसके विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत क्या है, 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो देखिए स्वर्ण उत्पादक, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र, मुर्गी पालन। तो देखिए वो कौन सा है, स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि आपको -1/3 की पावर 2 कोस्ट -2 और इसकी भी पावर -1। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो घात दी गई है वो गुना हो जाएंगे, इसमें घात की घात में गुना। तो देखिए 2 दूनी 4 और -4 के और -1 में गुना होगी तो 4 आएगा। तो इसका जो जितना भी ये पोर्शन है ये कितना होगा, इसकी -1/3 की पावर क्या आएगा, 4। ठीक है। और अब देखिए इसमें इसकी घात करेंगे तो 1 की पावर जो 4 आएगा माइनस के, और 3 की पावर माइनस के जो 4 आएगा वो क्या होगा, तो 1 की पावर माइनस के तो 1 आएगा, और माइनस के 3 की पावर 4 तो क्या आएगा, 81। क्या आएगा, 81। तो 1/81 इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए आपको बताना है कि इसमें सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटकों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जो पहला सूची है इसमें स्मारक दिए गए हैं और उसमें बताना है कि किसने निर्मात किया गया है, किन किन के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो अलाउद्दीन का दरवाजा दिल्ली, अलाई दरवाजा दिल्ली में जो है वो किसने बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सही है बिल्कुल, इसके सामने जो है वही है निर्माता इसका। बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी में जो है वो किसने बनवाया है, अकबर ने। ये भी इसके सामने ही है। मोती मस्जिद जो आगरा में है वो बनाई है शाहजहां ने, और जो मोती मस्जिद दिल्ली में है वो औरंगजेब ने। तो इसके तो वही सामने है जो निर्माता, इसके सामने ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा अकबर ने, मोती मस्जिद शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है वो औरंगजेब ने बनवाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक रोम्बस, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे की लंबाई से 2 गुना है, तो उसके वृत्तर विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 d1 गुना d2। ठीक है, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो पहला एक विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण से 2 गुना है। तो जो पहले विकर्ण की लंबाई है वो दूसरे लंबाई से 2 गुना है, दूसरे उसका एक विकर्ण दूसरे की लंबाई से 2 गुना है, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया। तो अब देखिए जो इसका 256 इसका वो है क्षेत्रफल, तो 1/2 और इसकी गुना होगी 2x गुना x, तो इससे 2 कैंसिल ये, और x² बराबर क्या आ गया, 256। तो x बराबर क्या होगा, 16। तो x का मान इसमें टेकिए 16, एक कितना आ गया विकर्ण 16, और एक कितना आ गया 16 दूनी 32। तो इसमें पूछा है कि वृत्तर मतलब बड़े विकर्ण का जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, तो होगी 32 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था।
फ़खरुद्दीन अली अहमद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, अली बंधु ने। तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था, वो किया था अली बंधु ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है जो इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं। तो देखिए इस करने से पहले आप समझिए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसमें कितने हैं? 8 त्रिभुज। और इसमें कितने हैं? ये तो एक ही है, एक त्रिभुज। तो देखिए 8 तो इसमें हो गए और 8 ये, तो 8 प्लस 8 और एक देखिए ये इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है दोनों के, ये इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा, एक और एक ये, दो, तो दो ये हो गए। और अब देखिए ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 4 ये। देखिए कितने हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 और 4 22। तो टोटल त्रिभुज कितने हैं इसमें? तो वो हैं 22। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें कितने हैं टोटल? इसमें टोटल है 8। तो इससे ये पता होना चाहिए कि हमें डिवाइड होना चाहिए, कि पता होना चाहिए अलग अलग किस किस तरीके से ये अलग अलग। अगर जो हमें ये छोटा ये पते हैं, ये बेसिक चीज़, तो हम इन्हें कर पाएंगे। तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं ट्रायंगल? वो हैं 22। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि रायसीन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। बी ऑप्शन श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहते हैं। सी ऑप्शन वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया है। डी ऑप्शन कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है। तो देखिए जो रायसीन की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? वो है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही है। जो राष्ट्रपति भवन है जो दिल्ली में, वहाँ रायसीन की पहाड़ी स्थित है, रायसीन की पहाड़ियों पर स्थित है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि आपको बताना है इसमें कि दी इस प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें भी आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। देखिए अगर जो आप वैसे गिनने लगोगे ऐसे नहीं हो पाएगा कि एक यहाँ से गिना, एक इस तरफ से गिना। आपको देखिए बेसिक पता होना चाहिए। कैसे? कि आपको ये पता है इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक, इसमें कितने हैं, एक, दो, दो और एक, तीन, तीन गिनने। इसमें कितने हैं? तो एक, दो, तीन, तीन और दो 5 और एक 6, इस तरीके से गिनने हैं। अब देखिए एक ये आकृति कैसी बन रही है, देखिए इस तरफ यहाँ आई, इस तरीके से। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें कितने हैं टोटल, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो कितने हैं इसमें? 10। देखिए किस तरीके से बन रही है, आप इसे लीजिए और 1 2 3, 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इसी तरीके से ये है 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 तो ये हो गए। और एक इसके अपोजिट साइड, इसके नीचे ये भी कितने हैं, ऐसे ही बनी हुई है, और 10 इसके अंदर हो गए। तो देखिए अब कितने हो गए, 10 और 10 20। अब देखिए इनकी दोनों कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक साथ हैं। तो देखिए वो कितने बन रहे हैं, एक तो ये ना, एक एक सॉरी देखिए 10 तो ये हो ही गई, 10 और 10 20। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है इनके, एक ये रहा, एक त्रिभुज और एक ये रहा, दो, तो दो ये हो गए और एक ये रहा, दो ये हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो ये।
तो देखिए इसमें टोटल कितनी है, 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24। तो इसमें जो ट्रायंगल हैं, जो त्रिभुज हैं, जो त्रिभुजों की सारी संख्याएं हैं वो हैं 24। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए स्टडी ग्रुप में, और